गुड मॉर्निंग बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्लास 6 आज हम लेंगे कारक अधिकरण कारक। कौन सा कारक लेंगे? अधिकरण कारक। हमारा प्रकरण का चल रहा है कारक का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कर्ता कारक का अध्ययन कर लिया, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान। 5 कारक का हमने अध्ययन कर लिया। आज हम करेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? ये सबका हम अभ्यास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो अध्ययन आरंभ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं परिभाषा। आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम यानी आधार प्लस अधिकरण। इसका मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उसका आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, जैसे आप लोग हो आज अध्ययन कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा आधार क्या है? छोटी क्लासेज। ठीक है, अर्थात तो जिस जगह पर हम या जिस स्थान पर या जो भी जगह काम करते हैं, तो वह जगह हमारा क्या होती है? आधार होती है। तो देखो, डेफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। आधारो अधिकरणम, आधार है अधिकरणम, अर्थात जिस स्थान पर कोई कार्य होता है, मतलब जगह की बात की जा रही है कि वह जगह, वह काम कौन से स्थान पर हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो जिसके ऊपर होता है तो वो हमारा क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। तो जिस स्थान पर कोई कार्य होता है अथवा किसी वस्तु का जो आधार होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि मान लो कि बुक है, बेंच पर रखी है, तो बुक का आधार क्या है? किस पर रखी है? ऐसे हवा में थोड़ी रहेगी बुक। अपन अगर हवा में बुक रखते हैं, मान लो मैंने ऐसे पेन को रख दिया, कि ये टिका हुआ रहेगा? नहीं, मैंने इस पेन को इस पे रख दिया, तो पेन किस पर रखा है? बुक पर रखा है, तो बुक उसका क्या हो गया? आधार हो गई। ठीक है, पेन किस पर रखा है? नोटबुक पे रखा है, तो नोटबुक इसका क्या हो गई? आधार। ऐसे थोड़ी रह सकता है पेन, छोड़ दिया लो मैंने, नहीं रख सकता ना, नहीं रहा। तो बिना बेस के, बिना आधार के कोई चीज़ टिकी हुई नहीं रहती है। कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, वो जिस स्थान पर बैठा है या जिस जगह बैठा है या जिस रूम में है या किसी अंदर है, बाहर पर है, ऊपर है या अंदर है, इन और ऑन, 2 बातें होती है अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं में और पर। जैसे कि पानी, ठीक है, पानी गिलास में है, पानी गिलास में है, तो पानी का आधार क्या हो गया? गिलास। अगर गिलास में गिलास नहीं होता तो पानी तो बिखर जाता, फर्श पर बिखर जाता। पानी घड़े में है, तो पानी का आधार क्या है? घड़ा। अगर घड़ा नहीं होता तो बताओ पानी कैसे होता? फर्श पर बिखर जाता, गीला हो जाता, मतलब उसका कोई बेस नहीं रहता। इसी तरह दूध गिलास में है, तो कोई चीज़ अंदर है या कोई चीज़ किसी चीज़ पर रखी है या कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बैठा है। ठीक है, तो जब पर यानी कि ये वस्तु इसके ऊपर है और ये वस्तु इसके अंदर है, अंदर और पर, इन और ऑन, 2 बातें जहाँ पर होती है, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण कारक क्या होता है? जिस स्थान पर कोई कार्य होता है, ठीक है, या तो उस स्थान पर वो कार्य होता है। देखो, जिस स्थान पर कोई कार्य होता है, जैसे विद्यालय में अध्ययन करते हैं, आप कहाँ अध्ययन कर रहे हो? विद्यालय में। कहाँ अध्ययन कर रहे हो? विद्यालय में। तो आप विद्यालय में अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन तो आप कहीं भी कर सकते हो। जैसे प्रेजेंट में आप इस घर पे हम वक्त अध्ययन कर रहे हो, घर पे स्टडी कर रहे हो, तो आपको उतना समझ में आ रहा है जितना एक विद्यालय परिसर में समझ में आता है, उस माहौल में समझ में आता है? नहीं आता है ना। तो जिस स्थान पर कोई कार्य होता है, अर्थात वह स्थान जिस जगह पर हम लोग कार्य करते हैं, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। अथवा किसी वस्तु का जो आधार होता है, आधार का मतलब बेस होता है, कि वो वस्तु बिना किसी बेस के, बिना किसी सहारे के वहाँ पर रुक नहीं सकती है। ठीक है,
बिना किसी बेस पर, बिना किसी सहारे के रुक नहीं सकती है। तो अगर कोई वस्तु किसी जगह पर काम हो रहा है या कोई वस्तु किसी चीज़ पर रखी है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होते हैं? में और पर। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है सप्तम अधिकरणे, यानी कि अर्थात अधिकरण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स कटे आस्ते, कटे यानी कट्टा होता है ना, चटाई होती है, उसकी बात हो रही है। संस्कृत में चटाई को क्या बोलते हैं? कट्टा। तो यहाँ पे कटे कि स कटाई आस्ते, आस्ते यानी बैठा है, तो वह चटाई पर बैठा है। किस पर बैठा है वो? चटाई पर। किस पर बैठा है? चटाई पर। देखो पर आ रहा है ना, पर का मतलब ऑन, ऊपर, ठीक है। किस पर बैठा है वह? चटाई पर। चटाई नहीं होती तो किस पर बैठा होता? फर्श पर। फर्श भी नहीं होता तो वो कैसे बैठता? उसका कोई ना कोई तो आधार है ना बैठने वाले का, कि वह किस पर बैठा है? चटाई पर। मान लो फर्श पर बैठा है तो फर्श भी क्या हो जाएगा? फर्श आ जाएगा। किसी न किसी चीज़ पर तो बैठा है ना वो। इसी तरह है नेक्स्ट है छात्र विद्यालय पठति। अभी मैंने बताया था कि छात्र विद्यालय में पढ़ता है। छात्र किस में पढ़ता है? विद्यालय में। और विद्यालय में उसको जितना समझ में आता है उतना घर पे आता है समझ में नहीं आता है। तो क्लियर हुआ? अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होते हैं? अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? अधिकरण कारक किसे कहते हैं? जिस स्थान पर कोई कार्य होता है या वस्तु का कोई आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं में और पर। जैसे ये आ रहा है ना, में और पर, ये अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। और दूसरी पहचान क्या है? कि उसके अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चा, डन? समझ में आया?